डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने लेसन नंबर 2 है, तो आपने एट्थ क्लास के अंदर पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमने कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े थे जिनमें लिखा जैसे 2x² - 3x + 4। ये क्या थे? ये इनमें देखिए, ये x क्या है? वेरिएबल। 2 क्या है? इसकी पावर। यहाँ 2 क्या है? इसका कांस्टेंट है। इसी तरह -3 कोफिशिएंट। x क्या है? आपका कोफिशिएंट वेरिएबल। 4 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। तो इनको हमने वहाँ बोला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ हम इनको देखिए, यहाँ हम इनको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे क्या लिखा? कांस्टेंट, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर में जो होगा वो एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में जो भी होगा कि कांस्टेंट, फिर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो इसको अपन बोलेंगे पॉलिनोमियल। जो अपन ने एट्थ क्लास में जिनको अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला, वहां आज इन्हीं का नाम हम लिखेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अंदर जैसे देखिए 2x की पावर 3, यहाँ 2 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल, पावर क्या है? 3। ये एक होल नंबर है। यहाँ होल नंबर ही होना चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ नॉन नेगेटिव नंबर ही चाहिए। ये नहीं कि पावर आपकी 1/2 हो जाए या -3 हो जाए, -2 हो जाए। ठीक है ना, यानी ये होल नंबर ही होगा, जिसको अपन यूँ कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ इस पावर को, ये जो अपन पावर बोलते थे, इसको अपन बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री। ये कांस्टेंट, जिसको वहाँ पर अपन ने एट्थ क्लास में अपन कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ हम बोलेंगे इसको कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, ओके। और ये आपका वेरिएबल है। तो इस फॉर्म में जो होगा ये बनेगा। इनको आप कॉफिशिएंट, वेरिएबल और पावर, इनको मिला करके जो जब अपन इनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इस तरह के डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस का यूज करते हैं, तो ये कहलाता है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे पॉलिनोमियल को जनरली हम p द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे अगर वेरिएबल x है तो p इन x बोलेंगे, अगर वेरिएबल y है तो p इन y बोलेंगे, अगर वेरिएबल t है तो p इन t बोलेंगे। जैसे देखिए 5x² - 3x + 4, या y की फॉर्म में हो 2y - 3, इसी तरह t की फॉर्म में हो -3t² + 5। ठीक है, तो इस तरह के जिस भी वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं वो आप उसमें p और p इन t लिखे बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल इन x। ठीक है ना, ये p ऑफ x को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, अब देखिए सर, अब बात करते हैं अपन इसकी नंबर ऑफ टर्म्स की। जैसे अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने लिखते थे 5x² - 3x + 4। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखिए 1, 2 और 3। अगर हम लिखते हैं 5x², इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, केवल एक टर्म है। इसी तरह 2x² - 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3, 2, एक टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर इनको बोलते हैं। देखिए, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स एक होती है, 1, उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 3x² या -2x या 5, ये क्या हो गए आपके? मोनोमियल्स। सेकंड आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल, जिनमें बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। 3x² + 5, ठीक है, -x³ + 2x², ठीक है ये। और
फिर जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। देखिए जैसे x³ माइनस 3x² प्लस 5, या अपन यूँ लिख सकते हैं t² माइनस 3t प्लस 4। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन ट्राइनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं। अब बात करते हैं हम डिग्री की। नेक्स्ट चीज आती है डिग्री। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिग्री। लिख सकते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द हाईएस्ट पावर of the exponent of the variable in a polynomial is called the degree of polynomial। ठीक है, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी किसी एक्सप्रेशन की वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लो आपका लिखा p इन x 3x³ माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका? एक ही वेरिएबल है x, और x वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3। डिग्री क्या हो गई? 3। अगर मान लो आपके जैसे y की टर्म में है, y कोई वेरिएबल है और ये है y की पावर 4 माइनस 3y² प्लस 4। तो अब देखिए यहाँ y की पावर कितनी हाईएस्ट? 4। तो ये डिग्री हो गई इसकी 4। डिग्री क्या हो गई इसकी? 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वेरिएबल के ऊपर आपकी जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, यानी होल नंबर ही होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर ही होने चाहिए, अदरवाइज वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, इसको विशेष रूप से ध्यान दें। और अब हम इसमें आपके क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले चलिए एक चीज और बता देते हैं कि जिन पॉलिनोमियल्स में की डिग्री 1 होती है उनको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि जिस पॉलिनोमियल में की डिग्री 1 हो। ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो 5x। अब इसमें देखिए इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, इसी तरह इसको अपन लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू, या p ऑफ y जैसे लिखें माइनस 3x। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक है, तो ये हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जिनकी डिग्री 2 होती है, 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। एग्जाम्पल देखिए, जैसे p ऑफ x अपना हो गया x² प्लस x माइनस 2। यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। या p ऑफ t ये अपन लिख सकते हैं माइनस t² प्लस 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 2। ठीक है, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है
क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है, जैसे p इन x एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस x, ठीक है। इसी तरह p इन y क्यू प्लस 5y प्लस 6, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी हालांकि आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिनमें डिग्री 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लिख देता हूं फिर भी, आपके है नहीं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होगी, कौन से होंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। कितनी डिग्री होगी उसकी 4 डिग्री वाले जितने भी, जैसे p इन x की पावर 4 या 5x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। इनकी ये अपन डिग्री के बेस पर इनको का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके बेस पर एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यहाँ आपको ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स जो हैं वो आपके वन वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं। स्टेट रीजन फॉर आंसर, आपको उसका रीजन भी लिखना है। ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल की मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क बता दिया था। क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है ना, वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर, ठीक है ना, पावर होल नंबर। इस फॉर्म में जो भी होगा वो आपका वेरिएबल होगा, वो सॉरी पॉलिनोमियल होगा। लेकिन वन वेरिएबल यानी उसमें एक ही वेरिएबल यूज हो, x हो या y हो या t हो, ये नहीं कि उसमें x भी हो t भी हो, तब वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल तो हो सकता है लेकिन वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा अपन ने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कौन से हैं और कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। अभी जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। बताइए, ये देखिए साहब, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए यहां देखिए, प्रत्येक पार्ट को देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, लेकिन ये अब आप देखिए यहां आप इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7x की पावर 0। तो यहां देखिए इस टर्म में x की पावर 2 है, इसकी पावर x1 की पावर 0 है, इसकी 1 है और इसकी 0। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये अपन 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप यहां सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं, यस इट्स ए पॉलिनोमियल। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका y² प्लस √2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, क्यों भाई, आप लिख देंगे यस इट्स ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां रूट इस पे है, x या y पर नहीं है, ठीक है। थर्ड देखिए 3√t प्लस t√2। अब जरा देखिए, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, 3 और t की पावर, रूट का मतलब क्या हो, उसकी पावर कितनी हुई 1/2 प्लस √2 इंटू टी। अब यहां देखिए ये √2 है, ये तो इसका कांस्टेंट है, यहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां क्या हो गया, इसकी पावर डिग्री क्या होगी हाफ, जो कि होल नंबर होना चाहिए। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज
पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। इसकी पावर होल नंबर नहीं है। हम चाहें तो इसको होल नंबर की जगह नॉन नेगेटिव नंबर भी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, y प्लस 2/y। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए y प्लस 2 और y की पावर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी -1। तो अब यहां देखिए इसकी पावर क्या होगी आपकी -1, क्या पावर हो गई -1। तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, आप लिखेंगे नॉट ए पॉलिनॉमियल। क्यों भाई? बिकॉज पावर ऑफ किसकी, y इज नॉट होल नंबर। ठीक है ना, इसकी पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, x की, अपन चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, p ऑफ x इक्वल टू, यानी पॉलिनॉमियल x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहां देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स हो गए, x भी है, y भी है और t भी है। ठीक है ना, तो आप यहां लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल but it's a polynomial in 3 variables। ये वेरिएबल 3 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है, वन वेरिएबल, जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन से इसमें वन वेरिएबल के हैं। इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और t। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो नीचे आपके दिए हुए हैं ये पॉलिनॉमियल्स में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते, -3 होता तो -3 लिखते। सेकंड क्वेश्चन है जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमको बताना है एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट, तो आप यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया -1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है आगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू क्या है π/2, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। ठीक है, फोर्थ √2x - 1। तो यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ है ही नहीं है ना। देखिए ये x है, ये x की पावर 0 है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, देखिए √2x - 1 x की पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं लिख सकते 0 इंटू एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इस तरह से, जिसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल बाइनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल्स का देना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो देखिए, सबसे पहले अपन बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी 35। देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अपन ने उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 35, तो x की पावर लिख दी जैसे 35। अब बाइनोमियल है तो दो इसमें टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 2, तो अपन यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 5x², जो मर्जी हो पावर लिख सकते हैं फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट जो आपका हाईएस्ट पावर होगी 35 होगी। तो अब यहाँ आगे इसके आगे कांस्टेंट भी आप मर्जी हो जो लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो इस तरह से आपकी जो मर्जी हो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 2 टर्म होनी चाहिए। और सेकंड, अगर जैसे मोनोमियल की बात करें, ये तो फर्स्ट चीज होगी। सेकंड बात करें अपन मोनोमियल्स, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही होगी, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 100 तो लिखना ही होगा। आगे कोएफिशिएंट आपकी मर्जी हो जो लिखो, -10 लिख दिया, चलो ठीक है। आपकी जो मर्जी हो, -10 की जगह 50 लिखो, 45 लिखो, जो मर्जी हो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री लिखनी है आपको। फर्स्ट देखिए, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका p इन x, ये दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। अब यहाँ देखिए x में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 3। बस ये आपको ऐसे लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। p इन x, ये y की फॉर्म में है। सेकंड क्वेश्चन 4 - y², तो इसकी देखिए डिग्री क्या हो गई 2, यहाँ लिख दीजिए डिग्री = 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी का 5t - √7, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई 1, t की पावर कितनी है 1, तो ये होगी डिग्री = 1, ठीक है। चाहो तो यहाँ p इन t लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है। इसी तरह फोर्थ देखिए, इसमें फोर्थ में देखिए, फोर्थ में लिखा हुआ 3, क्या लिखा है ओनली 3। अब 3 लिखा हुआ है, तो अब देखिए इसको अपन यूँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3x की पावर 0, x की पावर 0 का मीनिंग 1, तो ये तो ठीक है। तो 3 × 1 वही 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री = 0। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं और इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जिनकी डिग्री 0 होती है उसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। मैंने पहले शायद नहीं बताया, तो अभी इसको याद रख लीजिए, जीरो पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 0 है उसको अपन जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसमें आपको क्लासीफाई करना है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो ध्यान दीजिए, ये इसमें दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है उसको अपन क्या बोलेंगे क्यूबिक। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका x² + x, तो यहाँ क्या होगी, देखिए डिग्री लिखेंगे सबसे पहले, डिग्री कितनी होगी 2, ठीक है ना। क्या होगी डिग्री 2, तो हम क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है आपका x - x³। जरा ध्यान दीजिए, इसकी डिग्री क्या है आपकी डिग्री = 3, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक। 3 को अपन क्यूब बोलते हैं ना, तो ये हो गया, सो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले डिग्री लिखेंगे इसकी, डिग्री कितनी हुई इसकी 2। तो ये कैसा हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1 प्लस एक्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका 1 प्लस एक्स। तो इसकी डिग्री देखिए, डिग्री कितनी हुई 1, क्योंकि x की पावर क्या है 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां लिख सकते हैं। सो ये कैसा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए 3t। तो इसकी डिग्री क्या होगी जरा ध्यान दीजिए, बताइए डिग्री क्या होगी 1। तो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कैसा हुआ आपका लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपका फिफ्थ हो गया, सॉरी ये 6 है मेरे ख्याल में। फिफ्थ आपका हाँ फिफ्थ है 1 2 1। फर्स्ट आपका एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू। ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। हाँ फिफ्थ ही है 3t। अब 6 देखिए, 6 क्वेश्चन है जैसे आर स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल क्या है आर, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो यहाँ इसकी डिग्री क्या होगी आपकी, डिग्री होगी आपकी 2। तो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और है क्या कोई क्वेश्चन, एक और है देखिए, सेवंथ क्वेश्चन है आपका 7x3। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 ही है, ठीक है, लेकिन पावर कितनी है 3। तो डिग्री क्या होगी इसकी 3। तो कैसा हो गया आपका क्यूबिक, कैसा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल लेसन था ये, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। आप इसको पहले साथ साथ आपने, मुझे उम्मीद है कि क्लास वर्क की कॉपी में किया होगा, फिर इसको फेयर करेंगे होमवर्क की कॉपी में।